वेट लॉस ड्रग्स अब इंडिया में भी अवेलेबल हैं। जब भी आप क्लिनिक जाओगे वहाँ पे देखोगे कुछ पोस्टर्स लगे होते हैं, बैनर्स लगे होते हैं कि इंजेक्शन वाली थेरेपीज हमारे क्लिनिक के अंदर अवेलेबल है। अब दो ब्रांड्स आपको सबसे ज्यादा दिखने वाली हैं, एक का नाम है वेगोवी और दूसरी है मोन्जारो। इन दो जो ये वेट लॉस ड्रग्स हैं इंजेक्शन की फॉर्म में ही दी जाएंगी। कैसे ये फंक्शन करेंगी उसको आज आपने समझना है। नंबर टू, इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो बिल्कुल जीरो से इसको स्टार्ट करेंगे और आपको फिर ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक बहुत ही ईजी लगने वाला है। सबसे पहले तो कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिन पे फोकस करना है। तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ग्लैंड्स होती हैं, जैसे हाइपोथैलेमस आपने सुना होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। मतलब ये जो टॉप पे है ना ग्लैंड, ये सभी को कंट्रोल करेगा। किसने कौन सा फंक्शन किस टाइम पे परफॉर्म करना है वो सारा कौन डिसाइड करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को अगर मास्टर ग्लैंड बोला है तो उसका भी एक मास्टर बैठा हुआ है जिसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इज मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। अब यहीं पे आप देखोगे एक और ग्लैंड है जिसका नाम है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज को पूरी डेप्थ में हम देखेंगे कि कौन कौन से इसके सेल्स होती हैं, क्या चीज वो मैन्युफैक्चर करती हैं और कैसे वेट लॉस ड्रग्स को वो यूज करने में हमारी हेल्प करने वाली हैं। तो सबसे पहले पेनक्रियाज का अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको बिल्कुल लीफ लाइक ये दिखेगा। और इसके अंदर तीन तरह के सेल्स होते हैं जिसमें से हमें मेन फोकस करना है दो के ऊपर। एक होती है अल्फा सेल्स, दूसरी होती है बीटा सेल्स और तीसरी को गामा या फिर डेल्टा सेल्स भी बोल देते हैं। होता क्या है, आपका जो अल्फा सेल होगा, अल्फा सेल का मेन काम होगा एक हार्मोन रिलीज करने का जिसे हम कहते हैं ग्लूकागन। और दूसरा आता है इसका बीटा सेल जिसका काम होता है इंसुलिन सिक्रीट करने का। और इंसुलिन आप सभी ने सुन रखा है कि शुगर लेवल इंक्रीज हो गया था तो डायरेक्टली आपके दिमाग में कौन सा हार्मोन हिट करेगा, दैट इज इंसुलिन। और जो तीसरी कैटेगरी आपने देखी गामा या फिर डेल्टा, उसको बोलते हैं सोमेटोस्टेटिन। देखो, दोनों अपने अपने टाइम से काम करेंगे, इंसुलिन भी और ग्लूकागन भी। इन दोनों को रोकेगा कौन? सोमेटोस्टेटिन। की बस जो काम था आपका वो खत्म हो चुका है, अब रुक जाओ, ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। ये तो हुई पेनक्रियास की बात। अब इसी केस में आप दो डायबिटीज सुनते हो। एक डायबिटीज को हम कहते हैं डायबिटीज मेलिटस, एक होती है डायबिटीज इंसिपिडस। पहले डायबिटीज इंसिपिडस देख लो क्योंकि इसका सिर्फ एक ही पॉइंट आपको याद रखना है, दैट ये हमारे किडनी को सबसे ज्यादा इंपैक्ट करेगी। तो किडनी जब भी आप बोलता है कोई तो आपको या तो वाटर याद आएगा या तो यूरिन याद आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एक हार्मोन होता है ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, या फिर इसे ही कहते हैं वासोप्रेसिन। ये जो वासोप्रेसिन होता है ये हमारे वाटर लेवल्स को रेगुलेट करता है। अब सोचो ये हार्मोन ही ना हो अगर, तो एकदम से जो वाटर था उसकी कोई फिल्ट्रेशन नहीं होगी, कोई रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, जैसे ही पानी पियोगे वो वैसे ही बाहर निकल जाएगा यूरिन की फॉर्म में। तो मतलब जो पेशेंट होते हैं डायबिटीज इंसिपिडस वाले, उनको बहुत ज्यादा प्यास लगती है। तो ये किस चीज से रिलेटेड था? ये किडनी से रिलेटेड था, जो कि वेट लॉस ड्रग के साथ इसका कोई लेना देना नहीं होगा। तो इसको हम बिल्कुल अब साइड में कर देते हैं। हम फोकस करेंगे डायबिटीज मेलिटस के ऊपर। अब ये जो डायबिटीज मेलिटस है ये पेनक्रियाज की प्रॉब्लम है। जो भी आपने ग्लैंड देखी जिसके अंदर दो तरह के सेल थे, वन वाज अल्फा और दूसरा बीटा। और अल्फा और बीटा में भी सबसे ज्यादा फोकस करेंगे हम बीटा सेल के ऊपर जो सिक्रिएट कर रहा था इंसुलिन। अब इसी के बेसिस पे डायबिटीज मेलिटस को दो तरीकों में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक ऐसी डायबिटीज मेलिटस जिसे हम बोलेंगे टाइप 1, दूसरी डायबिटीज मेलिटस होगी टाइप 2। टाइप 1 भी बीटा सेल से रिलेटेड है, टाइप 2 भी बीटा सेल से रिलेटेड है। यहाँ पे भी बीटा इंसुलिन सिक्रिएट करेगा, यहाँ पे भी बीटा इंसुलिन सिक्रिएट करेगा। तो कंडीशनिंग तो दोनों में ही सेम है, टाइप 1 में भी एंड टाइप 2 में भी। तो फिर फर्क कहाँ पे आता है? फर्क ध्यान से सुनना, वहां से आपको क्लियर होगा कि कैसे कैसे ये सारे फंक्शन करते हैं। टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस जिसको भी होगा उसके ये बीटा सेल पूरी तरह से हो जाते हैं डैमेज। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी इसे हम बोल देते हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब है ड्यू टू सर्टेन रीजंस, अननोन रीजंस, हमें पता नहीं है कि क्या रीजंस हुए जिसकी वजह से ये बीटा सेल खत्म हुए। अब अगर बीटा सेल ही नहीं होंगे तो इंसुलिन ही नहीं होगा। और इंसुलिन किसको मेंटेन कर रहा था? शुगर को, ग्लूकोज को। तो अगर ग्लूकोज को रेगुलेट करने वाला ही नहीं है तो हमारी बॉडी के अंदर तो शुगर का लेवल इंक्रीज करेगा ना। अब देखो, इंसुलिन तो हार्मोन है, ये थोड़ी तोड़ेगा ग्लूकोज को, ये किसे बोलेगा? ऑक्सीजन और ग्लूकोज को आपस में जोड़ेगा। देखो इस तरह से होता है आपका ग्लूकोज। ग्लूकोज को यहाँ पे जिसे कॉम्प्लेक्स लगे वो शुगर एज्यूम करके चलेंगे। ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और प्लस एटीपी, एटीपी यहाँ पे जनरेट होगी, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यानी कि जो आपको खाना खाने के बाद एनर्जी मिलती है वो कब मिली? जब वो ग्लूकोज टूटा, जो आपने खाना खाया था। जैसे मान लो आपने आलू खाया था, आलू में जो
मेन कंपोनेंट आएगा उसको हम बोलेंगे स्टार्च। ठीक है, स्टार्च क्या है? एक तरह की कार्बोहाइड्रेट है। तो वो भी किस में कन्वर्ट हो रहा है? ग्लूकोज में। और फिर फाइनली ग्लूकोज किस में टूटेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये तो वेस्ट हो गए, पर साथ में निकली एटीपी, एनर्जी जो चाहिए थी। अब किसने प्रोवोक किया ये काम? इंसुलिन ने। और इंसुलिन किसने बनाया? बीटा सेल ने। अब बीटा सेल तो खत्म हो चुके हैं, डिस्ट्रक्ट हो चुके हैं, क्या अब इंसुलिन बनेगा? तो आंसर इज नो। तो बाहर से फिर इनको इंसुलिन देना पड़ता है इन पेशेंट्स को। ये तो पहली कंडीशन हुई। अब दूसरी कंडीशन में क्या लिखा था? दैट इज टाइप 2 डायबिटीज, जिसमें अगेन बीटा सेल्स हैं जो कि सिक्रीट करेंगे इंसुलिन। अब यहाँ पे दो कंडीशंस बन सकती हैं। नंबर वन कंडीशन इज कि जो बीटा सेल्स थे वो अच्छे से अच्छी क्वांटिटी में इंसुलिन प्रोवाइड नहीं कर पाए। जितना हमने ग्लूकोज इनटेक किया उतना इंसुलिन बना ही नहीं। और ये लंबे अरसे तक जब होगा तो उसमें कौन सी कंडीशन आएगी? टाइप 2 डायबिटीज। देन दूसरी जो कंडीशन हो सकती है, इंसुलिन तो बना पर वो अच्छी क्वालिटी वाला बना ही नहीं, जो प्रोवोक कर सके कि ये सारे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करवाओ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के अंदर। तो ये दूसरी कंडीशन आएगी। दोनों कंडीशंस डिफरेंट है। यहाँ पे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से हो रखी है, यहाँ पे खाने पीने की हैबिट्स की वजह से हो रखी है। तो दोनों की कंडीशनिंग डिफरेंट है। अब आपके स्टमक के पास चलते हैं। आपका जो पेट होता है वो कैसे फंक्शन करता है, ध्यान से सुनना। आपने देखो खाना खाया, दांतों से चबाया, फिर जैसे उसको आपने swallow करा वो आपकी फूड पाइप में जाएगा, और फूड पाइप से फाइनली कहाँ पे जाएगा? स्टमक के अंदर। स्टमक जब आप खाना खा लेते हो तो आपको एक सेंस ऑफ फुलनेस दे देता है कि मेरा पेट भर चुका है। तो उसके लिए एक हार्मोन होता है यहाँ पे जिसका नाम है लैप्टिन। लैप्टिन क्या रिप्रेजेंट करेगा? कि मेरा पेट पूरी तरह से भर चुका है। जब खाना आपका पेट तक जा चुका है अब आपको फुलनेस की फीलिंग आएगी। पर वहीं पे एक कंडीशन ये भी तो हो सकती है कि आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी हो, और जब बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? एम्प्टी है ना वो, खाली है आपका पेट, तो आपको गुड़ गुड़ की आवाज़ बहुत आएगी। तो उसके लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है उसको बोलते हैं ग्रेलिन। ये हो गया ग्रेलिन। अब क्या हुआ? ये जो ग्रेलिन होगा ये मैसेज देगा किसको? ब्रेन को। ब्रेन का कौन सा पार्ट? हाइपोथैलेमस, जो कि एक ग्लैंड थी। तो वो क्या बता देगा? मैसेज दे देगा आपकी बॉडी को कि आपके पेट में कुछ भी नहीं है, एम्प्टी है। तो ये हार्मोन होगा ग्रेलिन। ठीक है। अब एक और चीज आपने देखनी है। आपने पेनक्रियास का एक और सेल सुना, विच इज अल्फा सेल। अल्फा सेल क्या कर रहा था? ग्लूकागन सिक्रिएट कर रहा था। अब ये जब ग्लूकागन सिक्रिएट कर रहा था ना, जहां भी इंसुलिन ने ग्लूकोज को तोड़वाया कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर, ग्लूकागन क्या करता है? ये ग्लूकोज जो एक्स्ट्रा वाली होती है उसको स्टोर करके रख लेता है। इसने क्या किया? जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगा उसको स्टोर करके रख लेगा। एक हार्मोन होता है जिसका नाम है GLP-1, ग्लूकागन लाइक पेप्टाइड हार्मोन 1। अब ये ग्लूकागन लाइक पेप्टाइड हार्मोन है, मतलब ये क्या इंड्यूस करेगा? आपने खाना खा लिया, उसमें से कुछ चंक ऑफ ग्लूकोज को स्टोर करके रख लेगा ताकि बाद के लिए यूज किया जा सके। पर इंसुलिन क्या कर रहा था? जितना भी ग्लूकोज आएगा उसको फटाफट से तोड़ो, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट करो। तो आपको भूख की अर्ज बहुत ज्यादा लगेगी कि फिर से खाना खा लेता हूँ, क्योंकि आपका एक हार्मोन था ग्रेलिन। ग्रेलिन मैसेज भेज देगा दिमाग को कि पेट पूरा खाली हो चुका है, इसको दोबारा से भूख लगा दो। फिर से भूख लगेगी, आप फिर से खाना खाओगे। तो मतलब यहाँ से आपको क्या चीजें क्लियर हुई? ये लैप्टिन, ग्रेलिन, ग्लूकागन लाइक पेप्टाइड हार्मोन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे जब ये वेट लॉस ड्रग का इंजेक्शन दिया जाएगा। अब देखो ये ड्रग कैसे काम करेगी। ड्रग का काम, सबसे पहला स्टेप क्या होगा? ये कोई पर्सन है ABCD, बहुत ज्यादा ओबीज है, मोटापा बहुत ज्यादा आ रखा है, रिड्यूस नहीं कर पा रहे वजन को। अब इसको दिया जाएगा इंजेक्शन। यहाँ पे इसको दे दिया जाएगा एक इंजेक्शन। अब ये इंजेक्शन वीकली बेसिस पे भी दिया जा सकता है, पर वीक। जैसे ही इसको इंजेक्शन देंगे तो जो पेनक्रियास था हमारा, जो क्या सिक्रिएट कर रहा था? इंसुलिन। तो इंसुलिन का काम तो क्या था? ग्लूकोज को फटाफट से तुड़वाना कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर। तो वो तो फिर से पेट को खाली कर देगा। पर यहाँ पे इस बार पेनक्रियास क्या काम करेगा? ये ग्लूकागन सिक्रिएट करेगा, और जो पेट के अंदर, पेट अब आपने देख लिया कहाँ पे था, इसके अंदर जो फूड पड़ा हुआ था इसमें से एक्स्ट्रा ग्लूकोज को स्टोर करवा देगा, और ब्रेन को एक मैसेज भेजेगा कि मेरा पेट पूरा भरा हुआ है। यानी कि अब जो डाइजेशन थी पेट के अंदर वो बिल्कुल स्लो डाउन हो जाएगी। जिसको खाकर पहले क्या हो रहा था? 2 घंटे में आपको भूख लग रही थी, अब क्या होगा? ये इंक्रीज कर जाएगा टाइम पीरियड, और आपको 7 घंटे के बाद अब जाके भूख लगेगी। तो हुआ क्या? स्टमक की एक्टिविटी को रिड्यूस करवा दिया। और यहाँ पे कौन कौन हार्मोन आएंगे? एक GLP-1 आ गया, ग्लूकागन लाइक पेप्टाइड हार्मोन। एक और होता है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड हार्मोन। ये भी हार्मोन इसी तरह से फंक्शन करता है जैसे GLP-1 करता है। अभी बता दूंगी कि दोनों में कहाँ पे डिफरेंसेस है, दवाइयों के अंदर आपको डिफरेंसेस दिखेंगे। अब पेट को भी मैसेज,
पेट के अंदर खाना स्टोर रहेगा काफी लंबे टाइम पीरियड के लिए, आराम आराम से इसकी डाइजेशन चलेगी। तो ये ब्रेन को क्या मैसेज देगा? तो एक हार्मोन आपने पढ़ा लेप्टिन, वो भी इंड्यूस होगा, साथ में GLP-1 ये भी इंड्यूस होगा, और ये ब्रेन को मैसेज देंगे कि हमारा पेट पूरा भरा हुआ है, सेंस ऑफ फुलनेस देगा। क्रेविंग्स की जो अर्ज आती है ना कि बार बार खाना खाओ, बार बार खाना खाओ, वो बिल्कुल रिड्यूस कर जाएगी। तो दैट्स हाउ ये जो आपकी वेट लॉस ड्रग्स हैं ये काम करने वाली हैं। अब चलते हैं आर्टिकल के ऊपर। अब आपको आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा इजी लगेगा, क्योंकि आपने बेसिक सी टर्म जो आपको पता होनी चाहिए थी वो पूरी कवर कर ली हुई है। सबसे पहले दो कंपनीज हैं, वन इज वेगोवी और दूसरी का नाम है मोंजारो। दोनों की ही मेडिकेशन इंडिया के अंदर अवेलेबल होगी, इंजेक्शन अवेलेबल होंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक ब्रांड नेम लिख लो, हेडिंग। ब्रांड नेम के बाद जो उनका एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है जो एक्चुअल में वेट को लॉस करवाएगा, वजन कम करवाएगा, दैट इज API, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। और तीसरा याद रख लेना कि कौन से हार्मोन को ये एक्टिवेट करवाएगा। जैसे सबसे पहले है वेगोवी। वेगोवी जो ब्रांड है, वेगोवी, वेगोवी का आएगा नंबर 1 API है सेमाग्लूटाइड, सेमाग्लूटाइड। और ये जिस हार्मोन को सब एक्टिवेट करवाएंगे कि जाओ बोल दो ब्रेन को कि मेरा पेट पूरी तरह से भरा हुआ है, दैट इज GLP-1। दूसरी जो ब्रांड आएगी आपकी विच इज मोंजारो, मोंजारो। अब ये जो मोंजारो होगा इसके अंदर आपको मिलेगा ट्राइजेपेटाइड, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये GIH गैस्ट्रिक इनहिबिटरी हार्मोन जो आपने देखा उसको एक्टिवेट करवाएगा। एंड तीसरी जो ब्रांड जो इंडिया में आपको ज्यादा नहीं मिलेगी, हो सकता है सेलिब्रिटी वगैरह के पास अवेलेबल हो, बट बाकी जो आम जनता होगी उनके लिए तो ये दो ही होंगे। जो बीज हैं इस प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं वो, इनको ये वाली अवेलेबल होगी। आपने बाकी सुना होगा एस्थेटिक ड्रग्स की तरह भी यूज करी जा रही थी बहुत लंबे अरसे से। तो दूसरी जो विक्टोजा है, या इसी को एक और ब्रांड नेम के अंडर भी बेचा जाता है सेक्सेंडा, तो इसके अंदर जो आपको API मिलेगा दैट इज लीराग्लूटाइड। खैर ये वाला भी हमारा टॉपिक नहीं है, हम मेनली फोकस करेंगे सेमाग्लूटाइड और ट्राइजेपेटाइड के ऊपर। अब सबसे पहले तो ये जो लिली की US मेजर एली लिली मोंजारो नाम की ब्रांड नेम है, ये इंडिया के अंदर अवेलेबल है। दूसरा जो डैनिश फार्मास्यूटिकल्स हैं उनकी वेगोवी अवेलेबल है। अब इंडिया के पास दो इंजेक्टेबल थेरेपीज आ चुकी हैं कि वो ओबेसिटी को मैनेज कर सकते हैं। पहले क्या करना पड़ता था, बेरियाट्रिक सर्जरी करवानी पड़ती थी, जिसमें जो एक्स्ट्रा चर्बी हुआ करती थी पेट वगैरह के ऊपर उसको सर्जिकल मेथड से रिमूव करना पड़ता था। तो अब वो चीज़ नहीं बचेगी। और ये दोनों ही थेरेपीज वेट लॉस के लिए इफेक्टिव होने वाली हैं। 15% टू 20% उनका जो बॉडी वेट है वो रिड्यूस कर सकता है, जो कि लगभग बेरियाट्रिक सर्जरीज के ही बराबर है। तो बिना सर्जरी के एक इंजेक्शन से अगर चीज रिड्यूस हो पा रही है तो अगेन पॉजिटिव नोशन पे ही हम देखेंगे। ये मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। डायबिटीज इंसिपिडस एंड मेलिटस देखा हमने, फिर टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस देख लिया। एंड कैसे काम करता है, एक इंजेक्शन आपको दिया जाएगा 1 हफ्ते के अंदर। पेनक्रियाज के रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे जो कि हंगर को सप्रेस करवा देंगे ब्रेन के अंदर कि मुझे भूख नहीं लगी है। लेप्टिन मैसेज भेज देगा ब्रेन को कि कोई भूख नहीं है, पेट पूरा फुल है। और इससे क्या होगा, जो स्टमक की डाइजेशन होगी वो बिल्कुल स्लोली चलेगी। जैसे पहले 2 घंटे लग रहे थे तो अब उसी में 6 घंटे भी लग सकते हैं। तो यहाँ भी ये डाइजेशन रिड्यूस होगी। अगेन देखो नेचर के अगेंस्ट जब चीजें जाएंगी तो साइड इफेक्ट्स तो होंगे इस इंजेक्शन के। और फाइनली आप क्या देखोगे, 72 वीक्स के अंदर, मतलब लगभग 72 वीक्स हैं, तो इस टाइम पीरियड के अंदर आप देखोगे कि जो ओबेसिटी थी वो रिड्यूस हो चुकी है, वेट लॉस काफी ज्यादा हो चुका है। नाउ एपेटाइट कैसे सप्रेस होगा, तो ये देखो GLP-1 रिसेप्टर होगा जिसके अंदर ये जो सेमाग्लूटाइड डाला था ना वेगोवी की दवाई के अंदर, तो वो क्या करेगा, GLP-1 रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देगा। और ये नेचुरल हार्मोन जो आपने लेप्टिन पढ़ा उसी की तरह मिमिक करेगा और ब्रेन को मैसेज प्रोवाइड कर देगा कि हमारी बॉडी के अंदर अभी काफी ज्यादा फूड अवेलेबल है, ग्लूकोज अवेलेबल है, तो और खाना खाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो स्टमक जो है वो आराम आराम से एम्प्टी होना शुरू करेगा और ब्रेन को मैसेज कर देगा कि सब काम ठीक है, अभी कोई जरूरत नहीं है। पहले इसको जब डेवलप करा गया था GLP-1 को, वो बेचा जाता है ओजेम्बिक के नाम से। अभी ओजेम्बिक क्या है, तो ये टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट को दी जाती है। अब कायदे से जो टाइप 2 डायबिटीज होती है उसमें एक मेजर सिम्टम आता है कि आपको बहुत ज्यादा मोटापा देखने को मिलता है। पर होता क्या था, जब ये ओजेम्बिक ब्रांड की मेडिकेशन ली जाती थी तो उससे वेट लॉस देखा गया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो एक सॉल्ट प्रेजेंट था वो था सेमाग्लूटाइड। ये क्या कर रहा था, ये हमारे वजन को रिड्यूस करवा रहा था। एंड दैट्स हाउ। और फर्क क्या है, वेगोवी की जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो एक्चुअल में वेट लॉस करवाएगा वो है सेमाग्लूटाइड। और ये किसको एक्टिवेट कर रहा है, ये GLP-1 रिसेप्टर को एक्टिवेट कर रहा है। एंड जो ट्राइजेपेटाइड है जिसको मोंजारो
ब्रांड नेम के अंडर से सोल्ड आउट करा जाएगा। इसमें जो हार्मोन मिलेगा आपको वो गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। अगेन ये जो जीआईपी है, जीएलपी-1 है, दोनों ही स्टमक और जो इंटेस्टाइन होती है हमारी, उनकी वॉल से ही सिक्रेट होता है ये। तो दोनों में बस इतना सा डिफरेंस है कि किसको मिमिक कर रहा है। यहाँ पे जीआईपी है, ऊपर वाले में जीएलपी-1 आपको मिलेगा। एंड ये जो ड्रग्स हैं ये उन्हीं लोगों को प्रिस्क्राइब करी जाएगी जो ओबीज है एक्चुअल में। अब ओबीज के लिए आपको एक टर्म पता होनी चाहिए विच इज बॉडी मास इंडेक्स। यहाँ पे जो वेट होता है उसको न्यूमरेटर में लिया जाएगा, केजीज में लिया जाएगा एंड डिवाइड कर दिया जाएगा हाइट के साथ। और जो हाइट है आपकी ये मीटर स्क्वायर में ली जाती है। उसी कैटेगरी में आपको फर्दर और क्या चीजें मिलेंगी, जैसे जिसका बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स लेस देन 18.5 आएगा उसको हम अंडरवेट की कैटेगरी में कंसीडर करेंगे। जिनका 18.5 टू 24.9 यानी कि 25 के आसपास होगा उनको नॉर्मल की कैटेगरी में कंसीडर करेंगे। एंड जो 25 टू 29.9 होंगे उनको ओवरवेट कंसीडर किया जाएगा। और जो लोग एलिजिबल होंगे इस वेट लॉस ड्रग्स के लिए वो आ जाएंगे ओबीज की कैटेगरी में, जिनका बीएमआई 30 टू 34.9 यानी कि 35, 5 का गैप है। वैसे टफ लगेगा आपको देखने में। जैसे यहाँ पे देख लो 18.5 के बाद तो सारा ही आ गया 25 तक। यहाँ पे 25 से लेके 29.9, यहाँ 30 से लेके 35, और यहाँ 35 से अगर ऊपर का हुआ तो आप एक्सट्रीमली ओबीज वाली कैटेगरी में हो तो यहाँ पे तो मेडिकेशन लेना बहुत ज्यादा रिकमेंडेबल होगा। तो ओबीज कैटेगरी से इसको शुरू किया जाएगा। एंड साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहला साइड इफेक्ट है नोजिया। ऐसे लगेगा जैसे उल्टी आ रही है। जिनको उल्टी आ जाएगी उस कंडीशन को बोलेंगे वॉमिटिंग। तो नोजिया हो गया, वॉमिटिंग हो गया। दूसरी कंडीशन जो आएगी इसमें, एक होगा डायरिया, जिसमें जो फिकल मैटर है वो रुकेगा ही नहीं। आप जैसे खाओगे पियोगे सब बाहर निकल जाएगा। एक कंडीशन है कॉन्स्टिपेशन, जिसमें आएगी नहीं, एक में जाएगी नहीं दूसरे में आएगी नहीं, मतलब जो फिकल मैटर है वो निकल ही नहीं पाएगा। आपको कब्ज लाइक जो सिम्टम होंगे वो देखने को मिलेंगे। एब्डोमिनल पेन, पेट वाले हिस्से में बहुत ज्यादा दर्द रहेगी। इंडाइजेशन, अगेन देखो आप नेचर के अगेंस्ट गए हो। 2 घंटे जहाँ पे पहले टाइम लाइन था अब वो 6 घंटे ले रहा है, 4 घंटे ले रहा है। तो उस केस में क्या हुआ, आपकी जो डाइजेशन थी वो स्लो डाउन हो जाएगी, एक इरेगुलर तरीके से चलना शुरू करेगी। और जो इंजेक्शन साइट होगी वहां पे कुछ एलर्जिक रिएक्शंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं। फटीग यानी कि थकान होगी। बेल्चिंग, बेल्चिंग का मतलब है कि जो स्टमक के अंदर, पेट के अंदर हवा भर रखी थी वो आपके मुंह से बार बार निकलेगी। हेयर लॉस भी मिल सकता है। हार्ट बर्न की कंडीशन भी मिलती है, जिसको आजकल के टाइम पे गर्ड जैसी कंडीशन बोलते हैं। आपके स्टमक के अंदर एक एसिड होता है जिसे HCl कहा जाता है। ये HCl कई बार रिफ्लक्स करता है, नीचे से ऊपर की तरफ को आता है ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब यहाँ पे तो आपका स्टमक है जिसकी पीएच लगभग 1.5 टू 3.5 आपको मिलेगी। पर वहीं पे ऊपर जो फूड पाइप है ये अल्केलिन है नेचर में। ठीक है, अल्केलिन है अगर नेचर में, तो ऊपर जब आएगी तो इसकी दीवारों को जलाना शुरू कर देती है। और यहीं पे साइड में आपका हार्ट भी लोकेटेड होता है। और हार्ट में ऐसी सेंसेशन होगी जैसे जलन पड़ रखी हो। तो हार्ट बर्न के सिम्टम्स भी इसमें देखने को मिल सकते हैं। बाकी ये इंडिविजुअल चॉइस होती है, कोई एक्सटर्नल थेरेपी बॉडी के अंदर इंड्यूस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। पर ओवरऑल आपको एक चीज तो कंक्लूड हो चुकी है, ऐसे लोग जो एक तो बहुत फ्राई फूड खा रहे हैं, जंक फूड पे ज्यादा अवेलेबल रह रहे हैं, प्लस जंक फूड तो खाया, उनका जो लाइफ स्टाइल है वो ज्यादा सीडेंट्री आपको मिलेगा, बैठे ही रहते हैं। एक तो होता है आपकी जॉब ही ऐसी है जो सीडेंट्री है, एक होता है आपके अंदर आलस इतना भरा पड़ा है कि आपको उठने का मन ही नहीं करता, और एक है कि सब कुछ भगवान ने दिया हुआ है पर आपको फिर फीलिंग ही नहीं रहती कि मुझे कुछ काम करना चाहिए। तो ये जो सीडेंट्री लाइफस्टाइल है दे विल डेफिनेटली, वो लोग इस चीज को आज के टाइम पे ऑप्ट कर रहे हैं कि एक इंजेक्शन लगाओ और अपना काम सॉल्व करवाओ। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द वेट लॉस ड्रग्स जो कि इंडिया में अभी अवेलेबल है, वेगोवी एंड दूसरा मोन्जारो का। वेगोवी का एपीआई इज सेमाग्लूटाइड एंड जो मोन्जारो है उसका एपीआई इज ट्राइजेपेटाइड।